बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो भाई आज है जुम्मे का दिन और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद अब लग गई थी मैं अपने घर के कामों में। और कामों की शुरुआत मैंने अपने किचन से की थी। और जुम्मे वाले दिन जो है ज़रा सफाई के काम वगैरह थोड़े ज़्यादा होते हैं। वैसे तो हम लोग किचन की सफाई रोज़ाना ही करते हैं, लेकिन कुछ काम या कुछ सफाई वगैरह ऐसी होती है कि जो हम लोग डेली नहीं कर पा रहे होते। तो लेकिन बस ये है कि फ्राइडे के दिन जो है मैंने शुरू से ही अपनी आदत बनाई हुई है कि जुम्मे वाले दिन जो है जो मैं रोज़ाना काम नहीं कर पा रही होती हूँ तो वो मैं ज़रूर कर लेती हूँ। आज के दिन तो बस अभी भी मैं यहाँ लग गई थी अपने काम में और अभी मैं ये देख रही थी, ये मेरा गरम मसाले का डब्बा भी खाली हो रहा था, तो बस इसको ही मैंने खाली कर लिया था ताकि इसको भी मैं धोकर और दोबारा से इसके अंदर मसाला इसमें डाल दूँगी। और नाश्ते के बर्तन भी सारे मैंने इकट्ठा करके सिंक में डाल दिए थे और आज नाश्ते के बर्तन भी बहुत थोड़े से थे क्योंकि आज हमने नाश्ते में सिर्फ पापे और ब्रेड वगैरह ही खाई थी। और यहाँ साथ ही मैंने ये हॉटपॉट भी खाली कर लिया है और इसमें से जो भी रोटी का कपड़ा वगैरह है सारे मैं इकट्ठा करके साफियाँ और ये जो सारे कपड़े होते हैं किचन की सफाई वगैरह के सारे मैं धोऊंगी यहाँ पे। और मैंने एक बर्तन में जो है पानी गर्म कर लिया था और इसमें थोड़ा सर्फ डालकर और इसको ये सारे जो जितने भी रुमाल वगैरह हैं ना ये सारे इसी तरह से इसमें भिगो देती हूँ। अभी गर्म पानी में मैं इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी। तो इस तरह गर्म पानी में भिगोने से ये है कि इस पे जो चिकनाई वगैरह लगी हुई होती है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। तो बस यहाँ थोड़ी देर के लिए मैंने इनको छोड़ दिया है और जब तक मैं यहाँ जो ये बर्तन वगैरह हैं इनको भी साफ़ कर लूँगी, इनको धो के रख लूँगी। तो बस इसी तरह से मैं अपने कामों को मैनेज कर लेती हूँ। और हम जब काम मैनेज करके चलते हैं तो बस ये है कि वक्त पे हमारे सारे काम हो जाते हैं और हमें जो है परेशानी नहीं होती है फिर अपने काम करने में। तो अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि ये जो रोटियों के कपड़े वगैरह होते हैं जब वो लोग वॉशिंग मशीन लगाते हैं ना तो वो ये सारे कपड़े और दस्तरखान वगैरह जो होते हैं ना वो सब वो वॉशिंग मशीन में ही डालकर धो लेते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल भी इस तरह से अच्छा नहीं लगता है और ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और ऐसा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि भाई हम इसमें अपनी रोटियां वगैरह रखते हैं, खाने की चीज़ होती है, तो इस तरह से हमें कपड़ों के साथ इनको नहीं धोना चाहिए। और इधर जो मैंने गरम मसाले का डब्बा धोकर रखा था तो उसको ही मैंने कपड़े से अच्छी तरह पोंछ के सुखा लिया है और अब इसके अंदर मैं गरम मसाला डाल दूँगी। तो बस मैं इसी तरह करती हूँ कि जब भी कोई डब्बा खाली हो जाता है तो बस मैं इसी तरह से धोकर हाथ के हाथ उसमें मसाला भर देती हूँ। और किचन का काम मैंने ख़त्म कर लिया था और लाइबा कर रही थी घर की सफाई, तो मैं भी आ गई थी यहाँ लाइबा की हेल्प कराने के लिए। तो वो अभी ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी तो मैं यहाँ आ गई थी बेडरूम की सफाई करने के लिए। और क्योंकि अभी मुझे ये बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है और जुम्मे वाला दिन लाजमी मैं अपनी ये सारी बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ और अच्छा लगता है मुझे इस तरह जुम्मे के दिन हर चीज़ साफ़ सुथरी हो और अलग ही फीलिंग्स आ रही होती हैं। ऐसा लगता है कि बस ईद का दिन है और वैसे भी जुम्मे को दिन को ईद का दिन ही कहा गया है और हम लोग इसी तरह ही तैयारी कर रहे होते हैं, नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। तो जी यहाँ मैं सारे कंघे और ब्रश वगैरह लेकर आ गई थी धोने के लिए। तो यही मैं आपको बता रही थी कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम लोग डेली रूटीन में नहीं कर पा रहे होते हैं, तो बस मैंने अपनी आदत बनाई हुई है कि बस ये जुम्मे वाले दिन जो है ये सारे काम मैं करती हूँ। जैसे ये सारे कंघे वगैरह धोना है और बाथरूम की जैसे बाल्टी है और मग वगैरह ये सारी चीज़ें मैं जुम्मे वाले दिन ज़रूर लाजमी ये अपना काम मैं ये करती हूँ। तो ये छोटे छोटे से काम होते हैं जो अक्सर हमारे जहन से निकल जाते हैं और अगर आप अपनी आदत बना लें कि आज हमें ये काम करने हैं तो बस ये सारे काम हमारे हो जाते हैं। और ये आदत मुझे मेरी अम्मी से आई है और मेरी अम्मी जब भी देखती थी कि कोई कंघे वगैरह गंदे हैं तो वो कभी भी अपने सर में ना कंघा नहीं करती थी। और आज भी उनकी यही आदत है कि वो जब भी नहा कर आती हैं तो अगर उन्हें कंघा गंदा नज़र आ जाए तो वो कभी भी उसको नहीं इस्तेमाल करती हैं और पहले वो धुलवाती हैं और उसके बाद फिर वो अपने सर में कंघा करती हैं। तो यही आदत मेरी भी है और यही सफाई की आदत मुझसे मेरी बेटी में भी ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो माँओं को देखकर ही बेटियाँ सीखती हैं। तो बस हमें अपनी बच्चियों को अच्छी बातें और घर के सारे काम सिखाने चाहिए ताकि आगे जाकर उनके लिए कोई मसला ना बने। और एक औरत के ऊपर ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी होती है, तो अगर घर से ही बच्चियों को काम करने की आदत होती है तो वो आगे जाकर कभी नहीं घबराती घर के काम करने से। यहाँ हमारे घर सारे घर की सफाई हो चुकी है और सफाई वगैरह करने के बाद हम लोग नहा धोकर फ्रेश भी हो गए थे। और यहाँ जो ये मैं दिखा रही हूँ साइकिल, ये बच्चों की साइकिल भी हम लोगों ने इस तरह से पैक करके रख दी थी क्योंकि बच्चे तो जा चुके हैं और जब तक वो आएंगे तो ये मिट्टी में पूरी ख़राब हो जाएगी, तो इस वजह से इसको भी पैक करके रख दिया था। और इसको देखकर बच्चों की बहुत याद आ रही थी क्योंकि इस वक्त बिल्कुल घर में सन्नाटा हुआ है और मैं और दुलाई भाई थे सिर्फ। तो अगर बच्चे होते तो अभी इस वक्त यहाँ पे पूरे घर में जो है ना बस सारी जगह खिलौने खिलौने नज़र आ रहे होते हैं और बच्चे आए हुए होते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा रौनक होती है और जब ये लोग चले जाते हैं तो एकदम से घर में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। और अभी जुम्मे की नमाज़ का टाइम हो चुका है और मस्जिद में खुतबा भी शुरू हो चुका था। लोगों की बातों को मैंने तर्क कर दिया।
और अभी जो है मस्जिदों में सलाम पढ़ा जा रहा था, तो इस वक्त जो है ये इतना रूहानी मंजर मुझे लगता है, इतना प्यारा लग रहा होता है। इस वक्त चारों तरफ से जो है ना बस मस्जिदों से दुरूद और सलाम की आवाज़ें आ रही होती हैं और बहुत ही अच्छा है इस वक्त लग रहा होता है। और अभी हमने भी यहाँ ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली थी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बैठ गई थी सूरह कहफ की तिलावत करने के लिए। और जुम्मे के रोज़ मैं ये ज़रूर इसकी तिलावत करती हूँ और जुम्मे के रोज़ पढ़ने की इसकी बड़ी फजीलत है। तो ये मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े जो है ना, ये कॉटन के कपड़े थे, ये शिलिंग करके डाले थे तो ताकि ये सिलने के लिए दे दें, क्योंकि अभी ख़ानदान में आगे हमारे यहाँ शादी आ रही है। तो बस मैं इनसे कई दिन से कह रही थी और ये आजकल कर रहे थे, तो बस आज मैंने ये शिलिंग करके रख दिए थे ताकि ये देकर आ जाएँ अपने टेलर को सिलने के लिए। और आज मुझे भी जाना था अपने और बच्चियों के कपड़े देने के लिए। नाप के रख लिए इसमें? नहीं, वहाँ रखा हुआ है वो वाइट वाला सूट सोफे पे, वो लेकर आओ। हो गया। तुम्हारे नाप की है ना ये। और अभी मैं आई थी यहाँ लाइबा की एक फ्रेंड के घर, तो इनकी अम्मी से मैंने यहाँ पहले भी 2 सूट सिलवाए थे, तो इनकी सिलाई मुझे काफ़ी पसंद आई थी। नहीं मिल रहा था भाई, इतनी परेशान हो गई मैं तो। इतने बड़े सिलाई और ये मुझे दिया था, मेरी बाजी ने दिया था मुझे। इतने साल हो गए रख के क्या करें। अरे ये तो बोल रही थी बिल्कुल सिंपल बना दो। नहीं, इसने बनाई थी ना अपनी फ्रॉक, बहुत प्यारी लग रही थी। चोली ये तो अम्मी ने दिया है ना, इसलिए ये तो बनवाऊंगी। हाँ सही बात है, अलग भी प्यारा रहा है माशाल्लाह। इसका ही कॉलर निकाल देना। निकाल दूं? हाँ, मुझसे नहीं पहने जाते कॉलर, वो भी बहुत प्यारी लग रही है। जितनी बनाई है रंगीन वाली। अच्छा कलर वाली देखो कितनी अच्छी बनाई है इसने। और ये जो पेंटिंग बनी हुई आप लोगों को नज़र आ रही है, ये लाइबा की फ्रेंड ने अपने हाथ से बनाई थी और ये माशाल्लाह से इसने बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी इसकी ड्राइंग है। और इस पेंटिंग को देखकर कुछ और लोगों ने भी इससे अपने घर में सेम यही पेंटिंग इससे बनवाई है। तो आप लोगों को इसकी पेंटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब आ गई थी मैं घर पे, और घर आते ही बस मैंने ये चाय का पानी चढ़ा दिया था, क्योंकि ये लोग भी आने वाले हैं और जब तक ये लोग आएंगे यहाँ चाय भी तैयार हो जाएगी।